हेलो गाइस, स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्दों के बारे में जानेंगे। ये हमारा अभ्यास सेट नंबर 6 है। इसके पहले अभ्यास सेट नंबर हम लोगों ने 5 तक पूरा कर लिया है। ये छठा सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा जो शब्द है अवतरण। अवतरण का मतलब होता है उतरना, और एक मतलब होता है जन्म लेना। मतलब अवतरण का मतलब पार होना भी होता है, उद्धरण करना। ये अवतरण के हैं। अवतरण के कौन कौन से अनेकार्थक हैं? उतरना हो गया, जन्म लेना, पार होना, उद्धर। अवरुद्ध जो हमारा नेक्स्ट है, अवरुद्ध। अवरुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ, एक तरह से ढका हुआ, बंद, गुप्त। कौन? अवरुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ, अवरुद्ध का मतलब होता है ढका हुआ, अवरुद्ध का मतलब होता है बंद, अवरुद्ध का मतलब होता है गुप्त। अब चलते हैं अवैध। अवैध का मतलब होता है गैर कानूनी, उसको कहते हैं हम लोग जायज, नाजायज। अवैध का कौन कौन सा है? जैसे गैर कानूनी हो गया, जायज हो गया, नाजायज हो गया। ये अवैध के अनेकार्थक हैं। अब चलते हैं अशुद्ध। अशुद्ध के कौन कौन है? अपवित्र, जो पवित्र न हो, ये अशुद्ध का है। अशुद्ध का मतलब होता है गलत, और अशुद्ध का मतलब होता है गंदा। अब चलते हैं आदि पे। आदि का मतलब होता है पहला, प्रारंभिक, आरंभ, शुरुआत। यानी एक तरीके से आरंभिक होता है जो शुरुआती को कहते हैं हम लोग। अब चलते हैं आपत्ति। आपत्ति का मतलब होता है एतराज जताना, जो होता है उसको कहते हैं। आपत्ति का एक मतलब होता है विपत्ति, आपत्ति का एक मतलब होता है प्रश्न। तो इस तरीके से आपत्ति के हैं ये। अब चलते हैं आब। आब का मतलब होता है पानी, आब का मतलब होता है चमक, छवि, शोभा। तो आब का मतलब पानी, चमक, छवि और शोभा। आश्रम। आश्रम का मतलब होता है तपोभूमि, एक ऐसी भूमि जिसमें तपस्या की जाती है, उसको हम लोग आश्रम कहते हैं। आश्रय स्थान को भी आश्रम कहते हैं। जीवन के 4 अंगों में से एक जो है उसको भी आश्रम कहा जाता है। अब चलते हैं आंचल। आंचल का मतलब होता है साड़ी का पल्लू, कपड़े का छोर, परदेश, सिरा। तो साड़ी का पल्लू होता है आंचल का मतलब। आंचल को हम लोग कपड़े का छोर जो होता है उसको भी कहते हैं, परदेश को कहते हैं, सिरा भी कहते हैं। अब चलते हैं आगार। आगार का मतलब होता है खान, आगार का मतलब होता है कोश, आगार का मतलब होता है स्रोत। तो आगार का मतलब क्या क्या है? जैसे खान हो गया, कोश हो गया और स्रोत हो गया। अब चलते हैं आगम। आगम का मतलब होता है आना, आगम का मतलब होता है ज्ञान, और आगम का मतलब होता है शास्त्र। तो आगम का क्या क्या है? आना, ज्ञान और शास्त्र। उसी तरीके से हम लोग इष्ट को देखते हैं। इष्ट का मतलब होता है ध्येय, समीपी। काम में देवता को इष्ट कहते हैं, परमात्मा को भी हम लोग इष्ट कहते हैं। तो इष्ट का क्या क्या है? ध्येय हो गया, समीपी हो गया, काम देवता, और परमात्मा को हम लोग इष्ट कहते हैं। उग्र। उग्र का मतलब होता है जो बहुत तीव्र होता है उसको कहते हैं। क्रूर होता है उग्र का मतलब, भयानक होता है, कष्टदायक होता है, जो कष्ट पहुँचे। अब चलते हैं उच्च। उच्च का मतलब होता है उठा हुआ, उच्च का मतलब जोर का, यानी बड़ा। एक तरीके से कहा जाए उच्च का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब चलते हैं ऋण। ऋण आप सभी लोग जानते हैं, ऋण को हम लोग कर्ज कहते हैं। ऋण का मतलब दायित्व लिया है किसी का, उपकार किया है, घटाना ऋण को ही कहते हैं। इक्का। एक घोड़े की सवारी को हम लोग इक्का कहते हैं। ताश का एक बूटी वाला पत्ता जो होता है उसको हम लोग इक्का कहते हैं। इक्का का मतलब एक तरह से एकता भी होता है।
अब चलते कच्छ। कच्छ का मतलब होता है काख। कच्छ का मतलब क्या होता है? काछ, काख होता है। और कच्छ का मतलब होता है कमरा। कच्छ का मतलब होता है कछौटा। और कच्छ का मतलब होता है सूखी घास। और कच्छ का मतलब होता है कच्छा। अब चलते कोष्ठ। कोष्ठ हम लोग कोटा को कहते हैं, पेट को कहते हैं, ब्रैकेट को कहते हैं कोष्ठ। कोष्ठ का मतलब होता है कोटा को कहते हैं, पेट को भी कोष्ठ कहते हैं, ब्रैकेट को भी हम लोग कोष्ठ कहते हैं। कमान। कमान का मतलब होता है हमारा धनुष। कमान का मतलब होता है आदेश। कमान का मतलब होता है प्राधिकारी। ठीक। अब कल। कल का मतलब होता है मशीन। कल का मतलब होता है सूख। कल का मतलब होता है बीता हुआ जो दिन है उसको भी कल कहते हैं। आने वाला जो दिन है उसको भी हम लोग कल कहते हैं। अब चलते हैं कूट। कूट का मतलब होता है चोटी को हम लोग कूट कहते हैं, नोक को कहते हैं, ढेर को कहते हैं, छल। और कूट का मतलब रहस्यमय। कूट का मतलब होता है जाली। और एक कूट का मतलब होता है झूठा। तो कूट का क्या क्या हो गया? चोटी हो गया, नोक हो गया, ढेर हो गया, छल हो गया, रहस्यमय हो गया और जाली हो गया, झूठा हो गया। ये कूट का है। अब चलते हैं कैंची। कैंची का मतलब होता है कतरनी। कतरनी छत का एक ढांचा होता है उसको भी कैंची कहते हैं। कैंची का मतलब पहलवान का एक दांव जो होता है उसको कहते हैं, जो कैंची लगा के गिरा देता है। अब चलते हैं कोट। कोट का मतलब होता है गढ़। कोट को हम लोग गढ़ कहते हैं। पहनने का एक कपड़ा भी कोट होता है। कोट का मतलब होता है समूह। इस तरीके से यह जो हमारा छठा सेट था वो समाप्त होता हुआ, और आगे भी इसी तरीके से सेट हम लोग करते रहे। अगर ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।